आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स कहा, गठजोड़ साबित होने पर ट्रायल का मतलब मुल्जिम का स्टेटस नहीं, जुर्म देखकर ट्रायल होता है। आईनी बेंच ने सवाल किया, क्या अयूब खान के दौर में बुनियादी हुकूक मयसर थे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपने कहा फौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती, अब कह रहे हैं फौज अपने लोगों तक ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, सिविलियन पर नहीं। हमारे सामने कुलभूषण यादव की मिसाल मौजूद है। कुलभूषण को खुसूसी कानून साजी के जरिए अपील का हक दिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की तौसी के लिए कानून साजी की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि उस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए थे, एक के बाद दूसरा नोटिफिकेशन आ रहा था, ये तो हमारी हालत थी। उजैर भंडारी ने कहा कि आर्टिकल 83 के तहत आर्म फोर्सेस के लोगों को बुनियादी हुकूक हासिल नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तफसीली फैसले में यही बात की। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा इसका मतलब है कि उनका ट्रायल फिर चाहे जहां मर्जी हो। जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि महरम अली केस और रावलपिंडी बार में दहशतगर्दी की दफात थी, फौजी तंसीबात पर हमला हुआ, उनकी सिक्योरिटी किसी आर्मी पर्सनल के कंट्रोल में होगी, उनसे तहकीकात पुलिस अफसर करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के बाद उज़्बेकिस्तान का दौरा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और जाम कमाल वज़ीर-ए-आज़म के हमरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान का दौरा मुकम्मल करके बाकू से ताशकंद पहुंचे। उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला अरयूपोव ने जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शहबाज शरीफ का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा, यादगार पर फूल रखे, उज़्बेकिस्तान की तारीखी शख्सियात को खिराज अकीदत। दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहदों मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं उज़्बेकिस्तान वस्ती एशिया का ताज, तारीखी वर्से और शानदार सकाफत का हामिल है। मुश्तरका तरक्की और ताउन के लिए रवाबित मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। हुकूमत के साथ चलना मजबूरी है, सदर आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर वाज़ेह कर दिया। सदर ममलिकत से लाहौर में पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात, शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अराकीन को नजरअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी पार्टी अराकीन को तरजीह नहीं दी जा रही। पार्लिमानी वफ्द ने सदर ममलिकत को हल्कों के मसाइल पर भी आगाह किया। जरा के मुताबिक सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, मैं जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द आइंदा बजट तक मसाइल हल होने का इंतजार करें। सदर आसिफ जरदारी ने मरहलावार पार्लिमानी वफ्द के अराकीन, तंजीमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। अमरीका की मिन्नतें की जा रही हैं, माए बाप हमें बचाओ। एहसन इकबाल ने पीटीआई क़यादत पर तंज के तीर चला दिए। कहा आज जो जेलों में हैं उनकी चीखें निकल रही हैं, वो अमेरिका के पैरों में पड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिका में तालीम हासिल की, माजी में जेलें काटी, कभी अमेरिकी कांग्रेसमैन की मिन्नतें तरले नहीं किए, बल्कि झूठे केसेस से बरी होकर बाहर आए। हमारा नजरिया नौजवानों को गालम गलोच सिखाना नहीं, तरक्की के मौके फराहम करना है। उड़ान पाकिस्तान के तहत मुल्क के चप्पे चप्पे पे यूनिवर्सिटियां और खेल के मैदान बनाएंगे। हमारे नौजवानों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। नौजवानों को तालीम और तफरीह की तमाम सहूलतें फराहम करने के लिए पुरज़्म हैं। नौजवानों ने मुश्किलात को मौके में बदलना है। सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। कहते हैं बानी पीटीआई ने केपी सदर पर एतमाद का इजहार किया। बानी पीटीआई की अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही। चीफ जस्टिस को खत लिखकर सूरत हाल से आगाह करूंगा। लोगों को पकड़ा जा रहा है, हर रोज पंजाब में नया वाकया सामने आता है। हम पाकिस्तान के हर मजलूम के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई को दौरे सिंध के बारे में तफसील से बताया। बानी पीटीआई ने केपी सदर पर एतमाद का इजहार किया। जो कोई पार्टी में आना चाहता है उसे अपनी जबान को लगाम देना होगी। शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके हैं। अडियाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने के हवाले से क़यादत गौर कर रही है। 2-4 दिनों में फैसला हो जाएगा। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई के लिए रिलीफ नहीं मांगा। बानी ऐसी रिहाई नहीं चाहते, वो चाहते हैं उन्हें इंसाफ मिले। सब लोगों का अदालतों में ट्रायल हुआ, वाहिद बानी पीटीआई का जेल ट्रायल क्यों हो रहा है? मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी बातचीत हुई। चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट की रिट कायम करें। अदालत उज़्मा के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। 26 नवंबर एहतजाज केस में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शिबली फराज और कमल शौजब की अबूरी जमानत में 20 मार्च थाना सेक्रेटरिएट और तरनोल के मुकदमात में अबूरी जमानत में 24 मार्च तक तौसीह कर दी।
बानी पीटीआई पाकिस्तान के भारत से मैच हारने पर सख्त गुस्से में थे। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने पीटीवी पर पाकिस्तान का मैच देखा। कहा, जब सिफारिशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। मोहसिन नकवी को जिस ओहदे पर लगाया उसने बेड़ा गर्क किया। मोहसिन नकवी को पहले चीफ मिनिस्टर लगाया, उसने जुल्म किया। वजीर दाखिला लगाया गया तो उसने जुल्म किया। इतनी बुरी कारकर्दगी पर इज्जतदार आदमी मुस्ताफी हो जाता है, लेकिन मोहसिन नकवी मुस्ताफी नहीं होगा। पूछा जाए इसको क्रिकेट का क्या तजर्बा है। बानी पीटीआई ने कहा है, मेरे मुतालिक सिर्फ पार्टी के ओहदेदार बात करे। अलीमा खान ने बताया, बानी की सेहत बिल्कुल ठीक है, बेहोश होकर गिरने की खबर में कोई सदाकत नहीं। $1 अरब की अगली किस्त का मिशन IMF वक्त 3 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। नेथन पोर्टर की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द तकरीबन 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। IMF वफ़द आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। वजारत खजाना, वजारत तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात होंगे। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ मुज़ाकरात होंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा। ऑडिट हुकाम ने बताया कि माली साल 2021-22 के दौरान 5.5 बिलियन की मुख्तलिफ सर्विसेज बगैर कंपटीशन हासिल की गई, जो खिलाफ ज़ाब्ता हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ PMU ऑन CPAC ICDP इंतजामिया ने अखराजात किए। चेयरमैन जुनैद अकबर ने कहा कि क्या फाइनेंस पेपरा रूल्स मुअत्तल कर सकता है। 3-4 साल आपने क्या किया। चेयरमैन PSC वजारत खजाना नुमाइंदा पर बरहम। कहा, आप यहाँ चाय पीने आती हैं, आपको पता था कि यह ऑडिट पैरा आना था, आपकी तैयारी नहीं थी तो यहाँ बैठी क्यों हैं। मुझे मजबूर न करें कि मीटिंग से किसी को निकालूं, जो यहाँ आए तैयारी के साथ आया करे। कमेटी ने मामला हल करने के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया। कमेटी में इंकशाफ हुआ 9 बिजली की तकसीम कार कंपनियां डिफॉल्टर से सैकड़ों अरब की रिकवरी न करा सकी। सेक्रेटरी पावर ने 162 अरब की रिकवरी के डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए। ओवर बिलिंग के 21 अरब से जायद सार्फिन को वापस किए जाने का मामला भी जेर बहस आया। आमा कमेटी बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत आज़ाद कश्मीर के कई प्रॉपर्टीज पर कब्जों का इंकशाफ। कमेटी ने पूंछ हाउस, रंडा बाजार, लाहौर कामुकी में शुरू होने वाले हाउसिंग मंसूबे के मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मंसूबों की तकमील के लिए विफाक से 5 अरब रुपए मांग लिए। कमेटी ने आइंदा इजलास में मेंबर फाइनेंस और प्लानिंग को भी बुला लिया। इजलास में मसला कश्मीर की भी गूंज। DG साउथ एशिया ने कमेटी को ब्रीफिंग दी। सदर उर्दवान के दौरे में मसला कश्मीर को उठाया गया। तुर्की में भारतीय सफीर को बुलाकर मसला कश्मीर उठाने पर एहतजाज किया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजलास। हार्टिकल्चर के शोबे में फसलों को महफूज बनाने के मंसूबे पर ब्रीफिंग। हुकाम ने बताया, मंसूबे में सरमायाकारों को 5 साल में 4 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी सरमायाकारों को बैंक लोन पर सूद में कमी करके दी जाएगी। इस हवाले से IMF से बात हो गई। राना हयात ने कहा, ईरान से जाली दूध की स्मगलिंग बंद होनी चाहिए। ज़राअत के लिए बजट को और बढ़ाना चाहिए। PIA की निजकारी न हो सकी। $43 लाख से जायद की अदायगी का भी इंकशाफ। डॉक्टर फारूक सत्तार की जेर सदारत कामा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने बताया, 1 अरब 90 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। अब तक मालियाती मुशीर को 1 अरब 20 करोड़ रुपए की अदायगी की जा चुकी है। मालियाती मुशीर को 63% की अदायगी हो गई। $69 लाख की कुल अदायगी करनी है। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा, मालियाती मुशीर को दूसरे फेज की निजकारी अमल की अदायगी नहीं होगी। बाकी मानदा रकम निजकारी का अमल मुकम्मल होने पर अदा की जाएगी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के जज शहजाद मलिक की बेटी शांसे मलिक को हादसा केस में बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बरियत की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमा शांसे मलिक के खिलाफ गाड़ी की टक्कर से शहरी को जाँ भाग करने का इल्जाम था। ऑडियो लीक केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमिन गंडापुर अदालत पेश न हुए। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकर ने की। शरीक मुल्जिम असद फारूक अदालत में पेश हुए और हाजिरी लगाई। अदालत ने केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद को कराची सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। जेल के दरवाजे पर कारकुनों की बड़ी तादाद ने अपने रहनुमा का इस्तकबाल किया। आफाक अहमद को डंपर केस में मुजारिम को इश्तिहार।
वज़ीर आला सिंध का सूबे के तलबा के लिए लैपटॉप प्रोग्राम लाने का ऐलान। अरोड़ा यूनिवर्सिटी से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के तलबा अरोड़ यूनिवर्सिटी की तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध के खिताब के दौरान एक तालिब इल्म प्ले कार्ड पर लैपटॉप का मुतालबा लिख कर लाया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरजीहात सिर्फ अपने आकाओं को खुश करना है, उन्हें सूबे के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की फैसल करीम कुंडी पर कड़ी तनकीद। कहा, गवर्नर एक खत विफाक को सूबे के हुकूक पर भी लिख लें। खत में सूबे के बकायाजात की अदायगी और उसके साथ सुतीली माँ जैसे सलूक के खात्मे की इस्तदा करें। गवर्नर हाउस का किरदार आजकल महज एक डाकखाने जैसा है, जहाँ एक मुस्तरदा शुदा डाकिया बैठा है। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का फर्ज की अदम फरहमी पर एहतजाज। मेयर पेशावर के खिलाफ नारेबाजी। मेयर पेशावर के इजलास से बुलाने पर सिटी काउंसिल हॉल का दरवाजा तोड़कर हॉल में दाखिल हो गए और इजलास शुरू कर दिया। इजलास में मंजूर करदा करारदाद में मुतालबा किया गया, वफाकी हुकूमत NFC अवार्ड में सूबे को इसका हक दे। वफाक ने सूबे को इसका हक न दिया तो इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे। कराची से तासुब की सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। पीपल्स पार्टी सिंध के आवाम की खिदमत कर रही है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का अब्बासी शहीद अस्पताल में हिमोफीलिया वार्ड की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, गुज़िश्ता दौर में बदकिस्मती से अब्बासी शहीद अस्पताल की तनज़्ज़ुली हुई, मेयरशिप मिली तो फैसला किया था इस अस्पताल को सहूलियात फराहम करेंगे। कराची में बेहतरी होती नजर आ रही है। कराची शहर में पाकिस्तान के तमाम इलाकों के लोग आबाद हैं। यह गरीब परवर शहर है। इफ्तिताई तकरीब में चौथी मंजिल पर जाते हुए मेयर कराची लिफ्ट में फंस गए। लिफ्ट जोरदार धमाके से आकर रुकी।